एक्सेल क्या है और एक्सेल को यूज़ क्यों किया जाता है। एक आदमी जो एक्सेल सीख रहा है उसको पता होना चाहिए कि मैं एक्सेल से क्या कर सकता हूँ, एक्सेल के यूजेज क्या है, एक्सेल को सीखने के बाद मैं एक्सेल की मदद से क्या कुछ कर सकता हूँ। एक आदमी जो एक्सेल सीख रहा है उससे कोई बंदा ये सवाल पूछ सकता है कि आप ये बता दीजिए कि एक्सेल क्या है और एक्सेल से आप क्या कर सकते हैं। तो उसकी एक आसान सी और वन लाइन डेफिनेशन ये है कि एक्सेल एक डिजिटल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो काम हम लोग पहले कॉपी पेंसिल पे या रजिस्टर के ऊपर करते थे वही काम हम एक्सेल की मदद से कर सकते हैं। तो कुछ बहुत मेन सी बातें हैं जो कि एक्सेल के ऊपर परफॉर्म की जाती हैं। हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहली है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस करने के लिए एक्सेल से बेहतर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। वो इसलिए है कि इसके ऊपर आप छोटी से लेकर बड़ी कैलकुलेशंस तक कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके ऊपर एक एड्रेस मिल जाता है। एड्रेस क्या होता है कि देखिए यहाँ पर आपको इस कॉर्नर में J2 लिखा हुआ है जो कि एक एड्रेस है। आप जितने मर्जी सेल लगा लीजिए, सेल वाइज कैलकुलेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैथ के फार्मूलाज के ऊपर चलती हैं। जैसा कि अगर आपको ग्रोथ रेट, दो चीज़ों का ग्रोथ रेट पता करना हो, पिछले साल और इस साल के बिज़नेस का ग्रोथ रेट पता करना हो, तो उसके लिए शायद स्पेशल फार्मूला तो नहीं होगा, लेकिन हम एक्सेल की मदद से, एक्सेल के अंदर मैथ्स के फार्मूलाज की मदद से फार्मूलाज को मिक्सअप करके अपना रिज़ल्ट, अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस बहुत आसान है और बहुत अच्छी और तेज़ कैलकुलेशंस आप एक्सेल की मदद से कर सकते हैं। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि आप कैलकुलेशंस 11 डिजिट्स तक तो एक्सेल आपको बहुत तेज़ी से कैलकुलेशंस करके देता है, लेकिन 11 डिजिट से ऊपर फिर ये साइंटिफिक फॉर्म में चला जाता है और इससे बड़ी कैलकुलेशंस तो बहुत कम ज़रूरत होती है कि आप एक सेल के अंदर 11 डिजिट से मुराद ये है कि आप एक सेल के अंदर 11 डिजिट तक जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इससे बड़ी कैलकुलेशन जब आप एक सेल के अंदर लिख देंगे तो फिर थोड़ा सा एक्सेल के लिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी ये आपको रिजल्ट देगा। लेकिन इतने बड़ी कैलकुलेशन हमें शायद करने की ज़रूरत भी ना पड़ती हो, लेकिन कैलकुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेल है। दूसरे नंबर पर इसके अंदर बात कर लेते हैं डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज से मुराद डाटा बेस नहीं है। आपने ये चीज़ अच्छे से समझनी है कि आप एक्सेल को एज अ डाटा बेस यूज़ नहीं कर सकते। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं कि एक्सेल की फ़ाइल के अंदर वैसे तो आप एक से लेकर, यानी एक्सेल की ये एक वर्कबुक है और इसके अंदर ये फाइल्स हैं, ये शीट्स हैं, इसकी शीट 1 है, शीट 2 है। आप एक्सेल की एक शीट के ऊपर, मैं आपको दिखाऊं कि आप कितनी 10,48,576 एंट्रीज रो वाइज कर सकते हैं एक शीट के ऊपर, और इसी तरह से 16,000 समथिंग, 16,500 जो वो कॉलम्स हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं एक शीट के ऊपर। इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस आपको एक्सेल करके देगा। डेटा स्टोरेज की जब हम बात करेंगे तो इसके ऊपर आप डाटा रख सकते हैं, लेकिन आपको उसको एज ए डाटा बेस यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके पास इतनी बड़ी मिकदार में आप एक्सेल की फ़ाइल के ऊपर डाटा डालेंगे तो वो काम तो करेगा, लेकिन चांसेस आर कि वो करप्ट हो सकती है फ़ाइल, ठीक है। उस फाइल के ऊपर आपने पासवर्ड लगाया तो पासवर्ड ब्रेक हो सकता है। आपने पासवर्ड लगा दिया फाइल को, आप पासवर्ड भूल गए, आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई चांस नहीं है आपका, अगर आप पासवर्ड भूले आपका डाटा ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर इसको, आपके जो पासवर्ड है उसको क्रैक नहीं कर सकता। आप बात समझ रहे हैं मेरी। आपने ये याद रखना है हमेशा कि एक्सेल के ऊपर फार्मूला अगर आपने डाले हुए, अगर आप उसके ऊपर पासवर्ड डालना चाहते हो तो पासवर्ड वो डालें जो कि आप अच्छे से याद रख सकें। अगर आप एक्सेल का फार्मूला, पासवर्ड का, एक्सेल के ऊपर जो पासवर्ड है वो भूल गए तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो डेटा स्टोरेज के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। किस किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं? मिसलिनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी फर्म या कंपनी में काम करते हैं, अच्छी कंपनीज़ के पास सॉफ्टवेयर अपने अपने होते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, जो पेटी कैश है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं,
वो सारे आपको एक्सेल पर ही डालने होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेटी कैश के लिए या छोटे मोटे खर्चे डालने के लिए इतना बड़ा माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल बना दिया, ऐसा नहीं है। एक्सेल के और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं जो कि आप आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो डेटा स्टोर करेगा, लेकिन आपका जो मिसलिनियस डेटा होगा ना वो स्टोर करेगा। जैसे आपके खर्चे हैं वो स्टोर करेगा, रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं, ठीक है, छोटे मोटे काम। बेसिकली एक्सेल उन लोगों के लिए है जो बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, उनको तो एक्सेल की ज़रूरत नहीं है। वो तो सैप जैसा महंगा सॉफ्टवेयर भी अफोर्ड कर सकते हैं, ये और जितने महंगे सॉफ्टवेयर हैं वो सारे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये मिड लेवल के लिए और लोअर लेवल के लिए जो बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, ये छोटी कंपनीज हैं, वो लोग एक्सेल को यूज़ करते हैं और एक्सेल उनका काम ठीक ठाक चलाता है। ऐसा नहीं है कि एक्सेल के अंदर आप सिर्फ 2+4 कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसके बहुत बड़ी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जाहिर है, क्योंकि ये एज ए डाटाबेस तो नहीं यूज़ होगा। आप इसको फाइल असिस्टेंट के तौर पर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं और ये आपका काम अच्छे तरीके से चलाएगा। लेकिन अगर आपको डेटाबेस की ज़रूरत है तो आप ऑफिस ही का एक प्रोडक्ट है एक्सेस, उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक्सेल के अंदर डेटाबेस के लिए नहीं है। दूसरे नंबर पर बात तो डेटा स्टोरेज की होगी। आप इसके अंदर सिंपल डाटा स्टोर करिए और बहुत जो हैवी डाटा है उसके लिए फिर सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर प्रेजेंटेशंस, आप इसके अंदर प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, इसके अंदर आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, रिपोर्ट ऑटोमेशंस बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना के दिखा सकते हैं। तो प्रेजेंटेशंस के लिए जाहिर है, जैसे अब मिसाल के तौर पे कोई बिज़नेस की हो रही है, मीटिंग हो रही है और वहाँ पर आपको प्रेजेंटेशंस दिखानी है। अब आप वहाँ पर अगर पीपीटी यानी पावर पॉइंट में बना करके ले गए तो पावर पॉइंट में माफ़ कीजिएगा, क्योंकि फार्मूलाज तो है नहीं, ऑटोमेशंस भी नहीं होती, तो आपने मिसाल के तौर पे अब जून है, जून की रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपके बॉस ने या आपके जो आपके हेड हैं उन्होंने कहा कि मुझे 2 महीने पहले की, मई की या मार्च की या अप्रैल की रिपोर्ट दिखाएं, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, आपको दोबारा से मार्च या अप्रैल की पीपीटी खोलनी पड़ेगी। आप फोल्डर में जाएंगे, फिर उसको ढूंढेंगे, फिर उसको खोलेंगे, फिर वो शो होगी, थोड़ा टाइम लेगा। तो अगर आपके बॉस बैठे हैं या हेड्स बैठे हुए हैं तो फिर उनके सामने ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आपने एक्सेल के अंदर प्रेजेंटेशंस बनाई है तो विद इन जस्ट 1 क्लिक आप उसको चेंज कर देंगे। सिर्फ आपने मंथ चेंज करना है और आपका प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी, पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेशंस हैं, उसके अंदर फार्मूलाज हैं, उसके अंदर आपने सारा काम किया हुआ है। तो वो 1 क्लिक के ऊपर आपके हेड्स को पता भी नहीं चलेगा। वो तो जब देखेंगे कि ये तो जून से मार्च हो गया तब उनको पता चलेगा कि हाँ रिपोर्ट चेंज हो गई है। दोस्तों ये फ़ायदा है एक्सेल को सीखने का। चौथे नंबर पर एनालिसिस कर सकते हैं आप, आपका बिज़नेस कैसा जा रहा है, इस मंथ क्या रिजल्ट है, इससे पिछले मंथ क्या रिजल्ट था, आपके बिज़नेस में ग्रोथ हो रही है, लॉस हो रहा है, वो आप विद इन फार्मूलाज लगा के 1 मिनट में निकल आएगा। वरना तो आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, कैलकुलेटर मारने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक्सेल के अगर आप ऊपर काम कर रहे हैं तो आप विद इन 1 क्लिक आपको बता देगा जी पिछले 6 महीने से अब तक आपकी बिज़नेस पे क्या असर पड़ा है, आप लॉस में जा रहे हैं या आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस 1 मिनट में कर लेंगे। और लास्ट है डाटा शेयरिंग। एक्सेल के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप डाटा की फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर जो हैं उनको शेयर करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है, जैसे अगर पावर BI की बात करें या और दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन सॉफ्टवेयर के लिए फिर ये मसला होता है कि अगर पावर BI का जो अगर वहाँ से डाटा आपको शेयर किए तो आपके पास भी पावर BI का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आपको पावर BI के सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो वो वाली फ़ाइल आपके पास नहीं खुलेगी, क्योंकि पावर BI हर कोई यूज़ नहीं करता, कम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो वर्ड और एक्सेल है ये तकरीबन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 80 to 70 या 90% सिस्टम्स में ये सॉफ्टवेयर होता है, ऑफिस किया हुआ होता है, लोगों ने घरों के अंदर भी पढ़ा होता है, हालांकि कोई यूज़ नहीं होता लेकिन ऑफिस होता है, छोटे मोटे यूज़ के लिए लोगों ने ऑफिस घरों में किए हुए होते हैं अपने सिस्टम्स में। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके एक्सेल की फ़ाइल है शेयर करेंगे, हर कोई देख सकता है, आसानी से उसको एक्सेस हो सकती है। लेकिन जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर प्रॉब्लम ये होती है, एक्सेस चाहिए जी, पासवर्ड्स चाहिए, उनके परमिशंस चाहिए, वो फिर पहले आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, यूज़ करना नहीं आता, प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये एक फेमिलियर इन्वायरमेंट है, हर एक को तकरीबन स्कूलों कॉलेजेस में लोगों ने देखा हुआ होता है, नाम सुना हुआ होता है, बच्चे को एक्सेल का नाम पता है, तो ये फ़ायदा होता है। तो एक्सेल सीखने के बाद आप ये सारे काम कर सकेंगे। कैलकुलेशंस बहुत ईजी हैं,
हम इसको आगे पढ़ेंगे जब कैलकुलेशंस के पूरे चैप्टर्स आएंगे, आप देखेंगे कि कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। डेटा स्टोरेज मैंने बता दिया, सिंपल काम है, आप ये डाटाबेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर बहुत हैवी अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने रिपोर्ट्स बनानी होंगी तो उसके लिए डाटा को होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो पीछे बैक एंड पे आपको डाटा होल्ड करके रखना पड़ेगा, जिसकी बेस के ऊपर आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंटेशंस बनानी है, एनालिसिस करना है और फिर डाटा शेयरिंग करनी है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। एक्सेल सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, उसके क्या फ़ायदा होगा आपको, एक्सेल क्या है, इन सवालों के जवाब आप किसी को भी आसानी से देख सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप ये वीडियो मेरे चैनल बाज़ार उर्दू पर देख रहे हैं। मेरा नाम है उस्मान। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।